गाइज वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट किया था वही चीज़ हुई। अब हमारी यहाँ से क्या रणनीति होनी चाहिए, हम क्या करें आईआरएफसी शेयर में। अब बजट से पहले हमारी पिक क्या रहने वाली है आईआरएफसी में, सारी चीज़ों को समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। गाइस हम आ चुके हैं बीएससी की वेबसाइट पर और देख रहे हैं आप इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईआरएफसी। और आईआरएफसी का जो आज की बात करें तो क्लोजिंग दी है इसने 166 पर, 166.58 पैसे पर। अगर हम बात करें यहाँ पर शेयर जो ओपन हुआ था वो काफ़ी अच्छा हुआ, यानी कि 171 पर ओपन हुआ। ठीक है, तो लगा मार्केट में कि हाँ आज कुछ तेज़ी आईआरएफसी में बन सकती है। ठीक है, और जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 170 पर। तो लोगों का यही मानना था कि आईआरएफसी में तेज़ी बनेगी, मगर जैसा कि हम आपको पहले ही अवेयर करके चल चुके हैं कि आईआरएफसी में तेज़ी आने की संभावनाएं अब बहुत कम है। उसकी वजह क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज आपको बता दें, आज आईआरएफसी ने लो भी लगा दिया, 164 का लो लगा दिया। और ये जो लो था ये अगर कंटिन्यू रहता तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती थी, मगर मार्केट में बायर्स आए और उन्होंने आईआरएफसी को संभलने का थोड़ा सा मौका दिया और आईआरएफसी यहाँ पर 166.58 पर बंद हो गया। देखिए इन्वेस्टर्स, मैं आपको यही कहूँगा कि आईआरएफसी शेयर बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। आपको एक इंडियन रेलवे सेक्टर की कंपनी जो भी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड है, मगर इन सारी चीज़ों को आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आईआरएफसी शेयर जो है वो हमारा ऑलरेडी बजट पिक था। ठीक है, मगर अब बजट जो पिक था वो एक मंथ पहले था। ठीक है, और उसने वो तेज़ी यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अगर हम आपको बताएं कि हम लोग और मार्केट ये एज्यूम करके चल रहा था कि बजट में ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे आईआरएफसी या फिर रेलवे सेक्टर के बारे में बोला जाएगा, और उस वजह से यहाँ पर और जितने भी पीएसयूज़ हैं सब में आप देख सकते हैं अच्छी खासी खासी तेज़ी हुई है। और आप देख सकते हैं जितनी भी पीएसयूज़ कंपनीज़ हैं उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को। मगर अब वक्त आ गया है उन पीएसयूज़ में प्रॉफिट बुकिंग का, और यही चीज़ें हो रही हैं। आप जितनी भी पीएसयूज़ देख लीजिए सब में आपको प्री बजट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है, और वही चीज़ हो रही है। तो आपको भी यहाँ पर मैंने आपको यही समझाया पहले भी कि अगर 100% अगर आपके पास शेयर है तो उसको अपने 70 या 30 का रेशियो ले लीजिए या फिर 50-50 का रेशियो ले लीजिए। आप अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करके और प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बजट आएगा उस दिन भी आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आएगी आईआरएफसी शेयर में। ठीक है, इसलिए हमारा कहना यही है कि देखो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर एडवाइस लो, मगर एक आप इमोशनली कनेक्ट मत हो। आप ये मत सोचो यार आईआरएफसी 500 जाएगा और 600 जाएगा। भाई अभी 500 नहीं जा रहा तुम्हारा आईआरएफसी। ठीक है, इसलिए जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी अपॉर्चुनिटी है, आप हाई पे हो और आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके जब नीचे स्तर पे दिखे फिर से आपको 140 या 150 दिखे फिर से खरीद लेना, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ही हम एक आज डीप एनालिसिस करेंगे आईआरएफसी शेयर की। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आपने, मैंने जिस दिन आपको बोला था बुकिंग कर लीजिए, बुक कर लीजिए, तब से 10% आईआरएफसी गिर चुका है, क्या आपने प्रॉफिट बुक किया था? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वो दिन दूर नहीं है जब म्यूचुअल फंड का डेटा आपको आता हुआ दिखेगा जनवरी मंथ का, और उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने आईआरएफसी में अपनी शेयर होल्डिंग को हटाया या फिर नहीं हटाया। अगर हम पुराने होल्डिंग्स के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो पुराने यानी कि दिसंबर के मंथ में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर की थी और अच्छा खासा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले थे आईआरएफसी के अंदर। मगर फिर वही चीज़ कि यहाँ पर एज्यूम मार्केट ऑलरेडी अपनी जो तेज़ी होती है, लोग कह रहे हैं कि सर रेलवे सेक्टर में बोला जाएगा तो फिर आईआरएफसी तो भागेगा। भाई ये चीज़ तो मार्केट पहले से अज्यूम कर रहा है कि रेलवे सेक्टर के बारे में बोला जाएगा, और रेलवे सेक्टर में बोला जाएगा वो तेज़ी हम पहले से ही डाइजेस्ट कर चुके हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए, मैं आपको ये वर्ड्स बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, रिमेंबर माई वर्ड्स कि पहले से ही हमारे अंदर ऑलरेडी तेज़ी हो चुकी है। ठीक है, ये जितने भी शेयर्स हैं ये सारे हमारे कैसे हैं, ओवर सोल्ड ओवर बाय रेंज में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, आप आरएसआई की जो वैल्यू है 76 हो गई है। मैंने आपको जब रिकमेंडेशन दी थी तब हमारी वैल्यू कितनी
कितनी थी, 84, कुछ 84 से लेके 86 के बीच में थी। और अब से तब से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और यहाँ पर वैल्यू आ गई है 76। तब से 10% के आसपास शेयर गिर भी गया है। ठीक है, अब CCI की वैल्यू भी देखो, ये भी हमारा ओवरबॉट रेंज में आ गया। अब लोग कहेंगे सर यहाँ पे इसको खरीदना कब है, इसको कब खरीदें। देखो ये शेयर फिर से आपको 150 रुपये और 140 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब 150 और 140 के आसपास आपको मिलता है, उसके बाद हम देखेंगे सिनेरियो क्या है, बजट में क्या आता है। तो अब हम जब भी बाय करेंगे तो हम करेंगे बजट के बाद इसको पिक करेंगे। वो देखते हैं बजट में कितनी क्या फंड आया है, उससे रिलेटेड ही हम कोई नया स्टेप लेंगे। अगर आप अभी सोच रहे हो कि अब हम नया कोई न्यू होल्डिंग या फिर फ्रेश बाइंग करना चाह रहा है, तो इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेश बाइंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जिनके पास शेयर्स हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमें नहीं मतलब बजट से, हम नहीं देखते बजट, हमें मतलब नहीं है, हम रख रहे हैं इसको 5 साल के लिए, तो भाई आप रख सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, आपके लिए मोस्ट वेलकम। आप अच्छी ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये ट्रेन आपको काफ़ी दूर तक लेके जाएगी। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं सर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास IRFC ही हैं हमारे डीमेट अकाउंट में, और हमें भाई प्रॉफिट बुक करना है, हम ज़्यादा नहीं, हम 6 मंथ वेट कर लिए, इतना बहुत है, हमें अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो भैया आप प्रॉफिट बुक कर लो, आप एटलीस्ट कुछ परसेंट तो प्रॉफिट बुक कर लो। बजट से पहले कुछ भी हो सकता है, बजट के बाद कुछ भी हो सकता है, बजट में क्या आता है क्या नहीं आता है, हमें तो खुश नसीब है कि हमें पहले से ही मार्केट ये कह रहा है कि IRFC के बारे में बोलेंगे, PSU बैंक भागेंगी। ठीक है, और वो भाग गई, ऑलरेडी भाग चुकी हैं। तो भाई उस दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग, जितने देखो प्रॉफिट बुकिंग का भी रीज़न आप समझ लीजिए, क्यों हम इतने बार बार प्रॉफिट बुकिंग चिल्ला रहे हैं। प्रमोटर्स हैं 86.36%। प्रमोटर्स अपने जो ये प्रमोटर्स है ना, किसी के पास 40 पे है, किसी के पास 50 पे है, ये अपने शेयर्स को हटाएंगे। और दूसरी बात, लॉकिंग पीरियड, कुछ लोगों के शेयर्स फंसे हुए थे, उनका लॉकिंग पीरियड भी ओवर हो रहा है, और जब लॉकिंग पीरियड खुलेगा वो भी कहेंगे भाई अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, हटाओ। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक, आप रिटेल इन्वेस्टर हो ही कितने, 13.64% हो, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसमें भी कुछ थोड़े से दिमागदारी होंगे और तेज होंगे, वो भी यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, लोअर सर्किट अगर एक लग गया ना, आप तो कहोगे यार फालतू में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, हमें तो बजट का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। अरे भाई अभी तो गवर्नमेंट चुनाव आएंगे, तब बहुत पैसा मोटा पैदा करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस टाइम हम रख लेंगे IRFC को, हम बस अपॉर्चुनिटी देखेंगे कब फिर से ग्रैब करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए हमारी अभी पिक यही है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लें। ठीक है, वो क्या कहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ हमसे बिचवा के और क्या बोलते हैं खुद खरीद लेगा। अरे भाई मेरी वीडियो मान लो 1000 चल गई, ठीक है, तो 1000 लोग बेच लेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो वही बात होगी, सागर में से गागर से पानी निकाल लिया, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब सागर में अगर हम गागर डाल के पानी निकाल लेंगे तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे भाई जो सागर में घूम रहे हैं वो अपना अपना गागर से प्रॉफिट बुक करके अपने घर वापस आ जाए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझो। ठीक है, इमोशनली किसी भी शेयर पे इतना ट्रस्ट मत करो, अगर प्रॉफिट हो रहा है इसे बुक करो, ये अच्छी चीज़ होती है। मार्केट का यही मतलब होता है कि प्रॉफिट बुक करो और थोड़ा सा इन्जॉय करो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।